हेलो ऑसम पीपल। आई नो मैं ट्रेलर रिलीज होने के बाद भी काफी लेट हूँ, बट जस्ट लुक एट द पॉजिटिव साइड। मैं मूवी रिलीज होने से 2-3 हफ्ते पहले ही वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में आपको कुछ ईस्टर एग्स के बारे में जानने को मिलेगा, कुछ बिहाइंड द सीन्स फैक्ट्स होंगे, कुछ प्रोडक्शन फैक्ट्स होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन और लीक्ड इन्फॉर्मेशन एंड स्पेकुलेशन भी होंगी, जिन्हें मैं 1 महीने से कलेक्ट कर रहा हूँ, बट वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब फाइनली वीडियो आ गया है, तो लेट्स बिगिन विद द स्पाइडरमैन फोक सॉन्ग। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। देख के तेरे करतब यारा मैं तो बन गई तेरी फैन। स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में पीटर पार्कर स्पाइडरमैन सूट में कार पर खड़ा होता है, या जब हाईवे सीन में ग्रीन गॉब्लिन का अपीयरेंस होता है तो एक येलो टैक्सी खड़ी होती है जिसमें एक ईस्टर एग छुपा है इसकी नंबर प्लेट में। टैक्सी का नंबर होता है 1228। ये रेफरेंस है स्टैन ली की बर्थ डेट का, जो है दिसंबर 28, 1922। 12 बोले तो दिसंबर एंड 28 तो फिर डेट है ही। स्पाइडरमैन के को क्रिएटर रहे स्टैन ली सेकेंड टाइम स्पाइडरमैन मूवी में अपीयर नहीं हुए उनके स्वर्गवास की वजह से। फर्स्ट मूवी 2019 की स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम थी। वी मिस यू स्टैन ली। डॉक्टर ऑक्टोपस या डॉक्टर ऑक्टेवियस ने इस ट्रेलर में अपीयर होकर हम सबको नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग दे दी है। ये फीलिंग आए भी क्यों ना, आखिर 17 साल बाद डॉक्टर ऑक की वापसी हुई है एंड तब मैं सिर्फ 10 साल का था। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉक्टर ऑक का कैरेक्टर प्ले करने वाले एल्फ्रेड मोलिना 2004 में जहां 51 इयर्स के थे, वहीं अब उनकी एज 68 इयर्स है। बट इस मूवी में तो उनकी एज वही दिखाई गई है, पहले वाली। बट एल्फ्रेड मोलिना तो अब बूढ़े हो गए हैं। उसके लिए मार्वल वालों ने उन्हें डिजिटली एडिट करके डी-एज किया है, ठीक वैसे ही जैसे अपने सल्लू भाई ने एब्स निकाले थे। 2004 में डॉक्टर ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स पपेट टेक्निक से दिखाए गए थे, थ्रेड्स की मदद से। वहीं अब की बार नो वे होम में CGI से क्रिएट किए गए हैं उनके टेंटिकल्स। टॉम हॉलैंड मूवीज की स्क्रिप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लीक करने के लिए पहले से ही बदनाम है। साथ ही पूरी दुनिया की नजर मार्वल वालों पर टिकी भी रहती है कि कहीं से कुछ पता चल जाए, कुछ लीक हो जाए। ऐसे में मूवीज की स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स की सीक्रेसी मेंटेन रखने के लिए मार्वल वाले बहुत पापड़ बेलते हैं। नो वे होम में कैरेक्टर्स की डिटेल्स लीक होने से बचाने के लिए रीस इवांस, थॉमस हेडन चर्च और विलियम डेफो जैसे एक्टर्स को मार्वल वाले एक क्लोक बोले तो चोगा पहना कर रखते थे, ताकि उनकी कॉस्ट्यूम्स के बारे में किसी को पता ना चले। Yeah, it was actually a funny story when I met Willem for the first time, because obviously at that time all of the villains in the film, it was a huge secret that they were in the film, so they would walk around set with these cloaks on. इस मूवी के अगर प्लॉट की बात करें तो इसका प्लॉट स्पाइडरमैन की वन ऑफ द डार्केस्ट कॉमिक स्टोरीज वन मोर डे से इंस्पायर्ड लगता है। जैसे इस मूवी में पीटर की आइडेंटिटी सबके सामने आ जाती है एंड पीटर अपनी मिस्टेक सुधारने के चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेता है फॉरबिडन तरीकों से, ठीक वैसे ही 2007 में आई स्टोरी लाइन में भी पीटर की आइडेंटिटी सबके सामने आ जाती है। इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए पीटर मेफिस्टो की हेल्प लेता है, जिसके बदले में पीटर की मैरी जेन से शादी भी इरेज हो जाती है, क्योंकि मेफिस्टो हिस्ट्री का वो पार्ट भी डिलीट कर देता है। वन मोर डे के साथ साथ 2010 के वन मोमेंट इन टाइम से भी इस मूवी का प्लॉट इंस्पायर्ड लगता है। वन मोमेंट इन टाइम का प्लॉट भी वन मोर डे जैसा ही है। एक और इंटरेस्टिंग ईस्टर एग की बात करूं तो इस मूवी के ट्रेलर में एक बंदा डेविल इन डिस्गाइज का बैनर लिए दिखता है, जो कि पीटर पार्कर को और बदनाम करने की साजिश का हिस्सा होता है। बताया जा रहा है कि पॉसिबली ये कांड मेफिस्टो ने किया हो सकता है, जो कॉमिक्स में पीटर की जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए जाना जाता है। एक थ्योरी ये भी है कि मेफिस्टो डॉक्टर स्ट्रेंज का रूप धारण किए भी हो सकता है, जिसने जानबूझकर पीटर के लिए सब दिक्कत खड़ी करी है। स्पाइडरमैन नो वे होम के लेटेस्ट ट्रेलर के साथ साथ ये बात और गहरी हो गई है कि इस मूवी में हमें डेयरडेविल AKA मैट मर्डॉक का कैरेक्टर भी देखने को मिल सकता है। इस सीन में टॉम हॉलैंड के पास व्हाइट शर्ट में एक बंदा दिखता है, जो बताया जा रहा है टॉम हॉलैंड का एडवोकेट एंड अपीयरेंस से लग रहा है मैट मर्डॉक, जो कि एक लॉयर भी है। हालांकि डेयरडेविल शो में मैट मर्डॉक का रोल प्ले करने वाले एक्टर चार्ली कॉक्स इन रूमर्स को खारिज करते हुए आए हैं, बट वो सीक्रेट ही क्या जो आसानी से खुल जाए। चाहे कुछ भी हो, ये मूवी देखने में मजा बहुत आएगा। टॉम हॉलैंड का नाम हम सबको गोल्डन लेटर्स में प्रिंट करवाकर दीवार पर जरूर टंगवाना चाहिए, क्योंकि इसी बंदे ने स्पाइडरमैन MCU फ्रेंचाइज को बचाया है। इन्होंने ही फोन कॉल करके सोनी और डिज्नी के बीच स्पाइडरमैन के राइट्स को लेकर न्यू एग्रीमेंट पर आने के लिए दबाव डाला था। उस कॉन्वर्सेशन के कुछ स्क्रीनशॉट्स ये रहे आपके सामने, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सोनी और डिज्नी की डील थी स्पाइडरमैन होमकमिंग और फार फ्रॉम होम की, जिसमें मार्वल सोनी के लिए दोनों मूवीज प्रोड्यूस करेगा MCU के बैनर तले। इस डील में सोनी के पास फाइनेंशियल राइट्स थे,
डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स थे और क्रिएटिव राइट्स थे। डिज्नी वालों को मर्चेंडाइजिंग राइट्स और बॉक्स ऑफिस सेल का थोड़ा सा हिस्सा मिलता। सेम डील सोनी वाले नो वे होम के लिए भी चाहते थे, बट डिज्नी वाले अड़ गए कि भैया अब हमको चाहिए फुल इज्जत। सोनी वाले भी नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्होंने वेनम और इनटू द स्पाइडरवर्स से अच्छी कमाई कर ली थी, तो वो कह रहे थे भैया हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन फैंस की नाराजगी और टॉम हॉलैंड के लगातार इंटरफेरेंस के बाद न्यू टर्म्स पर यह एग्रीमेंट साइन हो पाया एंड ये मूवी बच पाई। हालांकि इसी मूवी के साथ टॉम हॉलैंड का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है मार्वल और सोनी के साथ, लेकिन होप अभी भी अलाइव है टॉम हॉलैंड के एमसीयू में अपीयरेंस की, क्योंकि टॉम हॉलैंड तैयार हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करने के लिए। साथ ही सोनी पिक्चर्स की चेयरपर्सन और फिल्म प्रोड्यूसर एमी पास्कल भी तैयार हैं टॉम हॉलैंड के साथ आगे मूवी करने के लिए। आई होप टॉम का कॉन्ट्रैक्ट जल्दी रिन्यू हो जाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगस्त में आया स्पाइडरमैन नो वे होम का फर्स्ट ट्रेलर इतना तगड़ा हिट हुआ कि उसने 24 घंटे में 355.5 मिलियन व्यूज का माइलस्टोन अचीव किया ग्लोबली। इस माइलस्टोन से नो वे होम ने 2019 में आई एवेंजर एंड गेम का 24 आवर्स में 289 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैम राइमी की 3 स्पाइडरमैन मूवीज हम सब ने देखी थी 2002, 2004 और 2007 में, बट एक 4th स्पाइडरमैन मूवी भी आने वाली थी जिसका काम 2008 में शुरू हुआ एंड ये मूवी 2011 में रिलीज होने वाली थी। बट जनवरी 2010 में सोनी पिक्चर्स ने अनाउंस किया कि अब ये प्लान कैंसिल हो गया है एंड अब 2011 में ये मूवी नहीं आएगी। अब इसे कोइंसिडेंस कहो या सोनी एंड मार्वल वालों की प्लानिंग कि स्पाइडरमैन नो वे होम उस कैंसल्ड मूवी के 10 साल बाद 10th एनिवर्सरी ईयर में रिलीज होगी। मुझे तो ये प्लानिंग ज्यादा लगती है क्योंकि पहले ये मूवी जुलाई 2021 में रिलीज होने वाली थी, जो कि 4th कैंसल मूवी की रिलीज डेट से काफी क्लोज थी, बट कोविड की वजह से 5 नवंबर की गई एंड देन 17 दिसंबर 2021 को फाइनल हो गई है ये मूवी। अगर आप लोग भी मेरी तरह टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के अपीयरेंस का टकटकी लगाकर वेट कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम में, तो शायद हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़े। GQ को दिए एक इंटरव्यू में एंड्रयू गारफील्ड ने कहा था एंड आई कोट एंड ट्रांसलेट, आई एम सॉरी इन एडवांस, लिसन एट दिस पॉइंट आई एम डन। जब मूवी आएगी तो हम सबको पता चल जाएगा, या तो हम डिसअपॉइंट होंगे या बहुत ज्यादा खुश होंगे। कोई कहेगा मैंने कहा था ना एंड दूसरा व्यक्ति कहेगा मैंने कहा था ना। विल ऑल फाइंड आउट, आई एम सॉरी इन एडवांस। वहीं टोबी मैगवायर की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जहां तक मुझे लग रहा है इन दोनों एक्टर्स का कैमियो पॉसिबल है इस सीन की बदौलत, जहां एक बंदा लिजर्ड को हिट कर रहा है जिसे लोग एंड्रयू बता रहे हैं। Spider-Man No Way Home, the Bark logo, and this really cool image of Spider-Man in the newspaper. And I say this because this is a really cool image. But when I looked a bit and I looked up here, I saw that Toby is in the corner, and I was like, whoa. So, yeah, there is the image. It's not fake. I did not fake this. So, there you go. I hope that's proof enough that this is real. If anyone has any questions or needs any more confirmation, I can try and do the best I can and trying to prove that this is real. This is what I got on my bark box, so I think they may have messed up, guys. आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ही। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।